सबको जय मसीह की। बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड की तरफ से सबको जय मसीह की। बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड की तरफ से सभी जुड़े हुए विश्वासियों को और जो भी नए जुड़े हुए सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें। आई होप आप सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम। आज एक और दिन प्रभु ने हमें अवसर दिया प्रभु के चरणों में आने का और प्रभु की आराधना करने का। कितना सौभाग्य है, ये अवसर सबको नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया हुआ है। हम परमेश्वर के लिए आभारी हैं इसके लिए। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की आराधना करें। कितने लोग आज परमेश्वर को वेलकम करना चाहते हैं अपने दिलों के अंदर। वो परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है। वो परमेश्वर ना किसी मूर्त के अंदर या ना किसी टेम्पल के अंदर, ना किसी चर्च के अंदर रहना चाहता है, बल्कि वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। आज कितने लोग अपने दिलों को परमेश्वर की और हम दे सकते हैं। आइए हम ये गीत गाएंगे, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। कितने लोग ये गीत जानते हैं? आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स नो दिस सॉन्ग। आप हमारे साथ मिलके गा सकते हैं और हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हम परमेश्वर की आराधना।
परमेश्वर तू ही हमारा जिंदगी है, तू ही हमारी खुशी है परमेश्वर, तू ही सच्चाई है, तू ही जिंदगी का रास्ता है। कई एक अर्पण के साथ आज हम परमेश्वर के बीच में बिल्कुल भय से और पवित्रता से हम उसके सम्मुख में बैठे हैं। और एक और बात मेरे साथ मिलकर आप कहिए, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज? परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते, जब हम परमेश्वर के भवन में आते, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो एक खुशी हमें ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। वो कहीं शायद हमें कहीं और नहीं मिलती हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख ही हमें मिलती है। आइए हम थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना करें। हम और एक दो गीत हम गाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ी देर हम वर्शिप करेंगे। और एक और बार मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपने अपने स्थानों में बैठ के या खड़े होके आप जैसे भी हो आप आराधना करें, बट प्लीज़ आराधना करें। प्लीज़ लेट अस वर्शिप। वी वांट यू टू वर्शिप। ये जो टाइम है, वी नो कितना मुश्किल एक समय है, कितना एक मुश्किल एक रास्ते से हम गुजर रहे हैं। But no, if we have to pass through this, definitely we have to be in the presence of God. God's strength needs to be in our life to strengthen us to this phase of the life. तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी पूरे मन से और बल से हम परमेश्वर की आराधना करें और बिल्कुल सीरियस होके बिल्कुल परमेश्वर को जो प्रेजेंस को हम फील करते हुए हम आराधना करें। आमीन। आइए हम एक और गीत गाएंगे और इसके साथ हम विल वर्शिप। और ये गीत सब लोग जानते हैं, एक आराधना का गीत है, आराधना हो आराधना। कितने लोग ये गीत जानते हैं? हम सब लोग जानते होंगे। तो अब हम मिलकर ये गीत गाएंगे, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा
खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु 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 की आराधना। आमीन। वो परमेश्वर आराधना के योग्य है। वो परमेश्वर शांति दाता है, मुक्ति दाता है। पवित्र दिल से परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र दिल से आराधना करें, पूरे प्रेमी मन से। ये नहीं कि हम मन में ईर्ष्या रखे या क्रोध रखे हम आराधना करें। ऐसा आराधना कभी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो परमेश्वर जीसस लॉर्ड वांट्स अस टू वर्शिप विद अ होली हार्ट and with a joyful mind. If you are having some kind of a anger towards someone and then you're coming and worshiping, that doesn't count the presence of Lord. परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से उसकी आराधना करें और पवित्र दिल से आराधना करें। आमीन। कितने लोग पवित्र दिल से आज आराधना कर रहे हैं और अपने मन में वो जो खुशी है, ये जो प्रेमी मन से हम आराधना करें। वी हैव टू कंसिडर दैट। अगर आप किसी से आप गुस्से हो या किसी से आपका मतभेद हुआ हो या झगड़ा हुआ हो, तो लॉर्ड वांट्स कि वी शुड फॉरगिव देम। कभी भी वो एक अंदर रखे, वी शुड नॉट वर्शिप, दैट डजंट प्लीज। सो आइए हम पूरे मन से और पूरे खुशी से हम आराधना करें। एक और हम गीत गाएंगे और हम उसके साथ हम और एक और सॉन्ग गाएंगे और हम वर्शिप करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब मिलकर हमारे साथ ये गीत गाएं। और ये भी गीत सब लोग फेमिलियर है। यीशु मेरा जिंदा खुदा। कितने लोग ये गीत जानते हैं? हम ऑफन टाइम्स वी सिंग दिस इन आवर चर्च। हम काफ़ी टाइम ये गीत गा चुके हैं। तो आप लोग सब मिलकर ये गीत गाएं और हम थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमां, ओ उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। ओ उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमां, ओ उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। ओ उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत,
उसने मृत्यु पे पाई है जीत। ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयां, ओ मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। ओ उसके जलाल और शोहरत का करते बयां, ओ मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। ओ उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा। मेरे साथ कहिए, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। आमीन। हमारा यीशु जिंदा खुदा है, उसके करम से ही हम सब बने हैं और पूरा ज़मीन आसमां का फजल से ही जिंदा है हम सब। ये आमीन। कितना एक पावरफुल एक डिक्लेरेशन है जो गीतकार कहता है, कितना पावरफुली वो डिक्लेयर करता है। हमें भी आज उसी एक पावरफुल के होके उसी एक सामर्थ से हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम एक और गीत, एक समर्पण का गीत हम गाएंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर की हमने आराधना की, हम थोड़ी देर हम उसके और हम बढ़े, उसकी और हम थोड़ी और क्लोज हो जाए। ये समर्पण का जो टाइम होता है जब हम अपने आप को हम
नो वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द गॉड, इन फ्रंट ऑफ अ लिविंग गॉड। तो वो जो एक्सप्रेस आप किस रीति से करना चाहते, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ नो इन फ्रंट ऑफ गॉड। सो नो इफ यू वांट टू क्राई आउट, इफ यू वांट टू like you want to kneel down, if you want to sing along, whatever you want to do it, but let us make sure that we express our gratitude towards the Lord. Amen. परमेश्वर थोड़े और हम क्लोज थोड़ी देर और हम उसको एक प्रेजेंस को हम feel। आइए हम एक और गीत गाएंगे और इसके साथ हम समर्पण में थोड़ी देर हम परमेश्वर की समर्पण के साथ हम उसकी स्तुति करें। पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता, मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना, मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना, मुझको तू सिखा कैसे घुटनों पे आओ, मुझको तू सिखा कैसे आंसू बहाओ, मुझको तू सिखा कैसे घुटनों पे आओ, मुझको तू सिखा कैसे स्तुति में गाऊं, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको बातें बता, मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना, मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना, मुझको तू सिखा, मेरे साथ कहिएगा, कैसे घुटनों में आऊं, मुझको तू सिखा कैसे आंसू बहाऊं, कैसे आंसू बहाऊं, मुझको तू सिखा कैसे हाथ
सिखा कैसे स्तुति में गाऊं। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा। आत्मा पवित्र आत्मा कैसे बातें बता। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको बातें बता। मेरा दिल तू बदल मुझे एक नई सृष्टि बना। मेरा दिल तू बदल मुझे एक नई सृष्टि बना। कितने लोग आज एक समर्पण के साथ परमेश्वर से हम खुल के गए, परमेश्वर मुझे सिखा। अगर आपको नहीं आता है कैसे आंसू बहाऊं, कैसे मैं घुटनों पे आऊं, परमेश्वर कैसी तेरी स्तुति करूं, परमेश्वर से आप पूछिए, परमेश्वर देता है। पूछोगे तब परमेश्वर सब कुछ देता है। आज पूछने का टाइम है, खुलकर पूछिए परमेश्वर से। Let us there be no inhibition between us and Lord। एक और बार मेरे साथ आप कहिए। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता। मेरा दिल तू बदल मुझे एक नई सृष्टि बना। मेरा दिल तू बदल मुझे एक नई सृष्टि बना। मेरा दिल तू बदल मुझे एक नई सृष्टि बना। मुझको नई सृष्टि बना। आमीन। कितना महान परमेश्वर है। नो, हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता तो परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं। परमेश्वर हमारा दिल को बदलने वाला परमेश्वर है, हमें सिखाने वाला परमेश्वर है, हमें एक नई सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है। हमें आज उस परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। आइए हम इस टाइम पर भजन संगीता पढ़ेंगे। सभी लोग को जय मसीह की। आज का वचन संगीता 61। रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरे चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शर्मस्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगायुग बना रहूँगा, मैं तेरे पंखों के आड़ में शरण लिए रहूँगा। क्योंकि है परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैयों हैं उनका सा बाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उनके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरी नाम की भजन गा कर
अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। सभी लोग को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने, परमेश्वर ने आज के वचन संहिता में दिया है। ये वचन संहिता हर एक मनुष्य का जीवन की ये एक स्थिति है। हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके आगे कुछ ना कुछ टास्क रहता है, उसके आगे कुछ ना कुछ समस्या रहती है कि वो उसे सामना करना पड़ता है। उसे सामना करके वो या तो उसे सामना करके उभर के आ सकता है, या उसे सामना करके वो अपने जीवन को गंवा सकता है। पर उससे वो उस समस्या, वो जो उसका फ्यूचर है, उसका जो सर्कमस्टेंस है, मतलब उसका जो समस्या है, उससे वो क्या सीखता है। यहाँ पे देखिएगा, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मतलब दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुनावा एक भक्त है, और वो भी मूर्छा खा जाता है कभी कभार। मतलब उसके जीवन में भी परेशानी आती है और वो भी कई बार मूर्छा खा जाता है, और वो पृथ्वी के चोर से पुकारता है परमेश्वर को। मतलब ये दिखाता है कि ये वो दाऊद परमेश्वर से दूर है, मतलब परमेश्वर के सम्मुख से दूर है ये दाऊद। इसलिए कह रहा है कि मैं पृथ्वी के चोर से भी तुझे पुकारूंगा। मतलब दाऊद के पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैं चाहे कहीं से हमारे परमेश्वर को पुकारूं, वो मेरी सुनेगा। और दाऊद का ये सिचुएशन दाऊद का ये है कि दाऊद ये कहता है कि मैं मूर्छा खाते समय, मतलब दाऊद के सामने इतने सारी परेशानी हैं, इतने सारी मुसीबतें हैं, और उससे कई बार दाऊद मूर्छा खा जाता था। मतलब कई बार दाऊद का दिल घबरा जाता था। ये एक जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है कि इंसान जब परेशानी से उसकी मुलाकात होती है तो कई बार घबरा जाता है। पर सवाल ये उठते हैं कि जब घबराते हो उसके बाद आपका स्टेप क्या है, उसके बाद आप क्या करते हो। घबराने के बाद क्या आप सुसाइड के प्लान करते हो? क्या घबराने के बाद क्या आप अपनी जगह छोड़ के भागने की प्लान करते हो? या घबराने के बाद आप कोई टेम्पटेशन में गिर जाते हो? या घबराने के बाद क्या आपकी स्थिति पहले से बदतर हो जाती है? मतलब कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हमें बहुत गंदा, बहुत ईविल बना देते हैं, बहुत बुरा बना देता है। वो सर्कमस्टेंस में डालते हैं, हम बहुत बुरा बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हमें सुसाइड की ओर लेके जा रहा है? क्या हमारे प्रॉब्लम्स हमें ईविल बना रहा है? क्या हमें बुरा बना रहा है? या तीसरा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। या क्या आपके प्रॉब्लम्स आपको परमेश्वर के पास लेके आ रहा है? दाऊद का तो प्रॉब्लम परमेश्वर के पास लेके आ रहा है, और वो जानता है कि परमेश्वर से छुड़ा सकता है। वो कैसे जानता है? वो दो चीज बताता है, 5वें पद में बताता है, क्योंकि है परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है। मतलब ये कहता है कि मैंने पहले जो प्रार्थना करी है वो सारी प्रार्थना तूने सुनी है और सबकी उत्तर दी है। इसलिए मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि इस परेशानी से भी आप मुझे छुड़ा सकते हो। हालांकि मैं आपके सम्मुख से बहुत दूर हूँ, हालांकि मैं मूर्छा जा रहा हूँ, पर आपने मेरी पिछली मन्नतें सुनी है। इस कारण मैं आपको अपना शरण स्थान मानता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी छुड़ाओगे। और दूसरा ये है कि जो तेरे नाम के डरवे हैं उनका सस भाग तूने मुझे बना दिया। मतलब दाऊद ये मानता है कि परमेश्वर ने उसे एक इनहेरिटेंस दिया है, किसी का भाग बना लिया परमेश्वर ने उसे। जो परमेश्वर को डरते हैं उनका भाग बना दिया दाऊद को, और दाऊद ये जानता है। तो आपका इनहेरिटेंस क्या है? आपका भाग क्या है? आपका भाग परमेश्वर है या और कुछ है, इस दुनिया की वस्तुएं हैं? तो ये बात
दाऊद में खास है कि वो मुश्किलों का सामना करता है, वो परेशान हो जाता है, वो मुरझा जाता है कई बार, परंतु वो परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है। और यही बात उसे हर एक परेशानी से बाहर लेके आता है। और उसका रीज़न क्या है? परमेश्वर को शरण स्थान मानने के लिए उसका रीज़न क्या है कि तूने मेरी सारी मन्नतें सुनी है। जो पिछले बार मैंने छुड़ाने के लिए प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना आपने सुनी है और उसका उत्तर दिया है। और इसलिए इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए भी मैं आपको शरण स्थान मानता हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरी मृत्यु के लिए नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे ठहस नहस करने के लिए नहीं, परंतु ये प्रॉब्लम मुझे परमेश्वर के पास और करीब लेके जाने के लिए और उस पर भरोसा लगाने के लिए है ये प्रॉब्लम, करके दाऊद जानता है। तो आज हम मसीह लोग हम अपनी समस्या के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या जानते हो? क्या आप परमेश्वर को कोसते हो जब परेशानी आती है, या आप दुनिया की तरह रिस्पॉन्ड करते हो, दुनिया की तरह रिएक्ट करते हो? जैसे परेशानी आती है आप दुनिया की तरह रिएक्ट करते हो, पर मसीह व्यक्ति परमेश्वर के करीब आएगा, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानेगा। और ये बात मसीह व्यक्ति को अलग बनाता है। मसीह व्यक्ति को अलग ये नहीं बनाता कि वो मूर्छा नहीं जाता, वो किसी बात के लिए एंग्जियस नहीं होता। पर मसीह व्यक्ति ये खासियत है, वो ये स्पेशलिटी है कि वो मूर्छा जाता है, जैसे दाऊद मूर्छा जाता है, वो परेशान हो जाता है, पर उसके पास एक गोल है, उसके पास एक डेस्टिनेशन, उसके पास एक रेफ्यूज है, उसके पास एक शरण स्थान है। वो शरण स्थान उसे हर एक प्रॉब्लम से बचाता है और वो उस पे भरोसा करता है। क्यों भरोसा करता है? क्योंकि उसने पिछली बार भी उसका एक्सपीरियंस है। तो आइए आज प्रार्थना करते हैं कि वो एक्सपीरियंस हम सब पाना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी को हम उस एक्सपीरियंस पे बेस करके हम आगे जाना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम हमको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, जैसे दाऊद परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखता है परमेश्वर, जब पाम परमेश्वर वो भले मूर्छा जाता है परमेश्वर, भले वो पृथ्वी कोने चोर से आपको बुला रहा है परमेश्वर, परंतु उसका आशा ये है कि आप उसकी दुहाई सुनोगे, आप उसकी बुलाहट सुनोगे, आप उसकी चिल्लाहट सुनोगे परमेश्वर। और परमेश्वर उसका रीज़न ये है कि उसकी मन्नतें आपने जो पहले की थी, उसकी मन्नतें आपने सुनी है और उसके उत्तर दिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर इस वक्त परेशानी में है परमेश्वर, वो लोग कभी विश्वास ना छोड़े परमेश्वर, वो लोग कभी आपके साथ जो रिश्ता है उसे ना छोड़े परमेश्वर, परंतु आपको एम्ब्रेस करके रखे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनका विश्वास जीवन और बढ़ते जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस टाइम हम ऑफरिंग लेंगे और आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूँ अपने ऑफरिंग्स और दशमांश आप अपने हाथों में ले सकते हैं। और इस टाइम हम एक ऑफरिंग का सॉन्ग प्ले करेंगे, एक गीत गाएंगे और आप अपना ऑफरिंग्स और दशमांश यू कैन सेंड टू अस। हम अपना डिटेल्स जो गूगल पे का अकाउंट है या जो भी QR कोड है वो अपना ग्रुप में शेयर करेंगे, या अकाउंट डिटेल्स हम ग्रुप में और हमारे YouTube इसमें भी हम शेयर करेंगे। आप यू कैन यूज़ दैट एंड आप अपने ऑफरिंग्स और टाइथ को हम बेच सकते हैं। आइए हम इस टाइम एक गीत गाएंगे और एक इंग्लिश सॉन्ग है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, इसका हिंदी अनुवाद है। और ये गीत हम गाएंगे और हम इस टाइम ऑफरिंग लेंगे। Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you,
with an outstretched arm. I bless your name, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए हम लोग दान और दशमास के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप लोगों का मेहनत की कमाई प्रभु के लिए आप लोगों ने दिया है, उसका प्रतिफल जरूर हमारा प्रभु देगा। बहुत लोगों के जीवन में वो लोग जब कलीसिया में आए थे उस समय पर वो लोग कैसा आए थे, आज परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया है उसका गवाह आप लोग हैं। परमेश्वर को देने वाला आज तक कंगाल नहीं हुआ है। प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा बाप, आपके बच्चे लोग खुदाबंद अपना मेहनत की कमाई दान और दशमास आपके लिए दिया है, आपके काम के लिए, आपका सेवा के लिए दिया है। प्यारे प्रभु जी, मनुष्य भूल सकता है लेकिन मेरा प्रभु आप कभी नहीं भूलेंगे। जितने लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका सेवा के लिए हाथ बढ़ाया, इस साल में खुदावंद उनके घरों में किसी भी बात की गटी होने का मौका ना दे, उधार लेने का मौका ना दे, फालतू खर्चा आने का मौका ना दे। प्रभु जी, जो कुछ भी वो कमा रहे हैं उस कमाई में उन्हें बरकत मिलने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय भंडार खोलें, अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को खुदा बाप आप पूरा करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र और पावन नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खुश है? क्योंकि जब तक यीशु मसीह हमारा ज़िंदगी में है हम हमेशा खुश ही रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आइए हम आज का संदेश में हम जाएंगे। आज का संदेश का जो टॉपिक है, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की समय के लिए इंतज़ार करना है ना। देखते हैं आज प्रभु हम सबसे क्या बात करना चाहता है। वचन केवल आपके लिए नहीं है, वचन मेरे लिए भी है। मेरे से भी कह रहा है कि तुम्हारा उन्नति का समय के लिए तुम भी मेरा समय के लिए इंतज़ार करना है। और आपसे भी परमेश्वर कह रहा है कि आपका उन्नति के लिए आपका जो समय है उसके लिए आपको भी इंतज़ार करना है। हम सब लोग जानते हैं, कई हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग वचन को बार बार हम सुनते हैं। आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार में 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं मार्था, मरियम, लाजर। आज मैं
हो सकता है कई बार वचन में प्रचार किया है, लेकिन आज जो संदेश है परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना है। आज इस वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आइए हम सब लोग अपने हाथ में बाइबल ले लें। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक अभी हम पढ़ेंगे। आप वचन को ध्यान से आप सुनिएगा। आइए हम वचन को पढ़ें। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहरा गया। आमीन। आज इस वचन से आपको क्या समझ में आया, मैं बताता हूं कि मार्था, मरियम, लाजर बेतानी के गांव में रहने वाला लोग है। एक समय पर ये लोग यीशु मसीह के बारे में इतना ज्यादा वो लोग नहीं जानते थे। हो सकता है कि वो लोग दुनियादारी में होंगे, लेकिन एक समय यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुई। यीशु मसीह के साथ उठना बैठना और यीशु मसीह के साथ बातें करना और यीशु मसीह उनके घर में आना, ये सारी बातों से उन लोगों को यीशु मसीह बहुत अच्छा लगा। अब वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह मार्था, मरियम, लाजर से ज्यादा प्रेम किया है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि यहां पर लाजर बीमार हो चुका है। जब बीमार होने के बाद यीशु मसीह को यह संदेश पहुंच गया है, लाजर बीमार करके यीशु मसीह को संदेश पहुंच गया है। वो लोगों ने क्या सोचा मालूम है कि यीशु मसीह हमारा परिवार के साथ एक गहरा रिश्ता है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह हमारे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम भी करता है और हम भी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। इसलिए यह खबर सुनने के बाद यीशु मसीह तुरंत उनके घर पे पहुंचेगा करके वो लोगों ने इंतजार किया है। लेकिन मेरे प्रिय, वहां पर हुआ क्या है, यीशु मसीह उस समय पर नहीं पहुंचा है। आज इस संदेश को सुनने वाला मेरे भाई, मेरे बहन, हम लोग भी कोई ना कोई एक विषय के लिए यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस विषय के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है। कई बार हमारे अंदर एक निराशापन, कई बार शैतान आकर के कहता है कि इतना यीशु मसीह के ऊपर तुमने विश्वास किया है और यीशु मसीह के लिए तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार सबको तुमने छोड़ दिया है। अभी भी देखो तुम्हारा विषय में वो यीशु जवाब नहीं दे रहा है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में यह सवाल उठ रहा है, मैं यीशु मसीह से इतना मैं प्यार करता हूं, क्यों मेरे विषय में यीशु मसीह अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन आज का संदेश यही है कि परमेश्वर का समय के लिए हमें इंतजार करना है और उचित समय पर वो अपना काम को वो पूरा करता है। हमारा समय पर नहीं है, हमारा परमेश्वर का समय के लिए हमें इंतजार करना है। मैं कुछ रेफरेंस आपके सामने में रखूंगा, आप उस वचनों को थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना है। भजन संगीता 37 उसका 34 आप पढ़ेंगे। भजन संगीता 37 आप निकालिएगा, हम इस वचन को हम सुनेंगे। यहोवा की बात जोता रहे, यहोवा की बात जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर वो बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा,
मृत्यु का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तो देखेंगे। तब तू देखेगा। आमेन। यहां पर क्या वचन इस प्रकार भजन संगीता लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर का उस समय के लिए तुम इंतजार करो, जो आपको उठाने का एक समय परमेश्वर ने रखा है। अब हम लोग पुराना नियम में कई लोगों के बारे में मैं गिनती करके मैं बता सकता हूं। हमें मालूम है कि अब्राहम परमेश्वर का समय के लिए वो इंतजार किया है, कि मतलब परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए पूरे 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया है इसहाक के लिए। आप सभी लोगों को मालूम है, ये कई बार मैंने आप लोगों के बीच में मैंने प्रचार किया है। और नूह के बारे में आपको मालूम है, नूह को परमेश्वर ने बोला है कि इस जगह को मैं नाश करने जा रहा हूं मैं, इसलिए जहाज बनाओ। जब जहाज बनने के बाद 8 लोग उस जहाज के अंदर प्रवेश किए हैं, और अन्यथा और जितने भी जो पक्षियों में जानवरों में सारे उस जहाज के अंदर चला गया है। अब जल प्रलय शुरू हो गया है, बारिश आना शुरू हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय के लिए लगभग 1 साल से ज्यादा वो लोग उसी जहाज के अंदर वो लोगों ने इंतजार किया है। आपको मालूम है कि उस जहाज का दरवाजा खोलने का अधिकार नूह के पास नहीं है। नूह ने ही बनाया उस जहाज को, लेकिन उसे खोलने का अधिकार नूह का नहीं है, यह परमेश्वर का है। क्या वो लोग जहाज के अंदर जाने के बाद परमेश्वर उन्हें भूल गया? नहीं, सही समय पर आया, सही वक्त पर आया कि परमेश्वर ने क्या सोचा मालूम है, मेरे बच्चों के शरीर में एक कीचड़ भी नहीं पड़ना चाहिए। आमेन। जब जल प्रलय बंद होने के बाद और सारे पानी सूखने के बाद और जमीन सूखने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उस जहाज से बाहर निकाला है। परमेश्वर का समय के लिए वो लोगों ने इंतजार किया। दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद जब बालक की उम्र में था उस समय पर सामुएल जाकर उसे अभिषेक किया है, लेकिन क्या वो तुरंत राजा बना? नहीं, उस इस्राएल का सिंहासन में बैठने के लिए दाऊद उसके लिए इंतजार किया है। जब वो उचित समय आया, आमीन, परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, याकूब अपना पिता के घर छोड़ने के बाद याकूब ने बहुत दुख उठाया। पूरे 14 वर्ष वो आशीष पाने के लिए इंतजार किया है। यह वचन वगैरह कई बार आप लोगों के बीच में मैंने प्रचार किया है। अन्ना के बारे में हम जानते हैं, अन्ना का कोख परमेश्वर ने ही बंद किया था। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसका कोख बंद किया है, लेकिन अन्ना चुप नहीं रही। वो क्या करती थी? हर साल उस मंदिर में जाके वो प्रार्थना करती थी। वो परमेश्वर का समय के लिए वो इंतजार करती थी। आपको मालूम है कि हालेलुया, परमेश्वर ने एक सामुएल को दिया है। आमीन। यूसुफ को उनके भाई लोग नफरत किया है, और उनके भाई लोगों ने उसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया है, और उसके भाई लोगों ने उसे आमीन व्यापारियों से 20 चांदी के सिक्के में उसे बेच दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, वो मिस्र देश में जाने के बाद भी वहां पर भी उसको कई साल जेल में रहना पड़ा। वो भी हालेलुया अपना समय के लिए वो इंतजार किया है। उचित समय पर हालेलुया मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में क्या नहीं था? सब कुछ था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति भी था। अय्यूब को सब कुछ नष्ट हुआ है। केवल धन संपत्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, उसके शरीर भी पूरी तौर से खत्म हो चुका था। लेकिन अय्यूब हालेलुया परमेश्वर का समय के लिए वो इंतजार किया है।
और जितने लोगों का नाम मैंने बोला है, कई लोगों का नाम बाइबल में है, लेकिन जितने लोगों का नाम मैंने बोला है उन लोगों का चरित्र आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने, जो लोगों ने परमेश्वर का समय के लिए इंतजार किया है उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। आज आपसे प्रभु बात कर रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, अब क्या होने वाला है, इस प्रकार आप सोच रहे हैं? नहीं मेरे बहन, नहीं मेरे ब्रदर, आंटी, अंकल, प्रभु आपका हालेलुया एक समय रखा है। आप उस समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है भजन संगीता 40 और 1 पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है हम देखते हैं। भजन संगीता 40 का 1 पढ़िएगा। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरे से यहोवा की बात जोता रहूंगा और उसने मेरी ओर झुककर, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी, मेरा दुहाई सुनी। हालेलुया। देखिए वचन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आमीन। जो लोगों ने इस वचन को लिखा है वो लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहते हुए अनुभव किए हुए लोगों के बारे में आज हम लोग वचन सुन रहे हैं। मैं एक बात मैं बताऊं, एक बार एक लड़की एक लड़का से प्रेम किया है। वो लोग बहुत ज्यादा प्रेम किया है। प्रेम करते करते एक समय उस लड़के को अमेरिका जाने का तैयारी हो चुका है। वो अमेरिका जाने का यात्रा में तैयारी हो रहा है। उस लड़के से वो बोला है, देखो मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं अमेरिका जाके जब मैं वापस आएगा आकर मैं तुमसे मैं शादी करूंगा, यह मेरा वायदा है। लेकिन ये एक बात है, तो किसी से भी शादी नहीं करना, मैं वापस आऊंगा, मेरे लिए तुम हालेलुया इंतजार करना है, मैं आकर तुमसे ही मैं शादी करूंगा। आपको मालूम है उसके बातों पर विश्वास की है और उसके लिए वो इंतजार करती रही। लगभग 5-6 साल आगे को चला गया है। जब वो वापस आया है, आते समय उस हालेलुया लड़की ने क्या देखा मालूम है? वो 2 बच्चों को उठाते हुए अपने बीवी के साथ वो आया है। उसका दिल हालेलुया टूट चुका है, चूकनाचूर हो गया है। वो रोने लगी। किससे जाके बोले? आज हम हालेलुया इस दुनिया के ऊपर यदि दुनिया कुछ करेगा करके इंतजार करोगे आप धोखा पाओगे। आपका बॉयफ्रेंड के लिए आप इंतजार करोगे आप धोखा पाओगे। आपके गर्लफ्रेंड के लिए आप इंतजार करोगे आप धोखा पाओगे। आपके इंतजार किसके ऊपर है? आज भी परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। परमेश्वर का वायदा कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का प्रॉमिस वो कभी नहीं बदलता है। बदलने के लिए हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन के ऊपर में विश्वास रखना है। अब हम यहां पर क्या देखा है कि मार्था मरियम ने यीशु मसीह आएगा करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, क्योंकि कितने बार वो हमारा घर में आ चुका है। कितने बार यीशु मसीह के साथ मिलकर हम लोग हालेलुया जश्न बनाया है। यीशु मसीह के साथ हम लोग कितनी खुशी रहे। वो हमारा परिवार को कभी नहीं भूलेगा, वो आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर क्या लिखा है कि जिस जगह में यीशु मसीह रहता था वहां पर और 2 दिन पर यीशु मसीह रुक गया है। लेकिन इतने में लाजर मर गया है और लाजर को दफना दिया है। अब इस जगह में हम थोड़ा सोचना है कि उन लोगों को कितना दुख हुआ होगा, उन लोगों को कितना दुख हुआ होगा। इस यीशु के ऊपर में कितना भरोसा किया है। हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग भी आकर आमीन उन लोगों से यही बोला होगा कि इस यीशु मसीह के ऊपर तुम लोग इतना विश्वास किया है, तुम्हें क्या मिला है? जरूर बोला होगा ना। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया यीशु मसीह कभी भी किसी को भी नहीं बुलाता है। जो लोग उसको पुकारते हैं, जो लोग उसके लिए इंतजार करते हैं, उन्हें मेरा यीशु मसीह कभी नहीं भूलता है। आपको मालूम है यीशु मसीह उनके घर में पहुंचा, उनके घर में यीशु मसीह पहुंचा मेरे प्रिय। उस गांव में जाते ही वो लोग यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर वो लोगों ने रोने लगे।
रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि बाइबल में यह नहीं लिखा है कि मार्था मरियम का माता पिता उनके साथ थे करके बाइबल में जिक्र नहीं किया है। उनका एक ही सहारा था, उनके भाई, वो खत्म हो चुका है। वो दुख, वो गम उनको बोल नहीं पा रहे हैं। बिलक बिलक कर यीशु के सामने वो लोग रो रहे हैं। उनके आंसुओं के देख के यीशु मसीह भी रोने लगा। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है, आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप सोच रहे हैं समय निकल चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं, नहीं मेरे प्रिय, आपसे ज्यादा, आपके माता पिता से ज्यादा, आमीन, मेरा यीशु मसीह को मालूम है आपका समय कब है, आपको क्या करना है। मेरा यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है, आमीन। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं, हालेलुया, उसका 39 आप पढ़ोगे, 11 का 39 आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। यीशु ने कहा, हाँ पत्थर हटाओ। हाँ, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। मरे हुए व्यक्ति का बहन ने कहा, उससे कहने लगी, हे प्रभु, प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। आमीन। इसके मतलब मेरे प्रियो, वो लोग ये निर्णय कर लिया है कि अब कुछ होने वाला भी नहीं है। जिस समय पर कैला भेजा है, जिस समय पर संदेश भेजा है, यदि उस समय पर यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो कुछ हो सकता था। लेकिन अब हालेलुया, शरीर सड़ गया है, अब उसमें से दुर्गंध आ रहा है, अब कुछ होने वाला नहीं है। यीशु मसीह के लिए इंतजार किया वो बेकार हो गया है। यीशु मसीह के लिए इंतजार किया है, वो समय नष्ट हो गया है। लेकिन यीशु मसीह हालेलुया उसकी बहन से एक शब्द बोला है, पढ़िएगा। हे प्रभु, हाँ। उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, यस, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यस, यीशु ने उसे कहा, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। उसके बाद तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे धन्यवाद करता हूं, कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि सदा मेरी सुनता है। तू सदा मेरी सुनता है। जो भीड़ आसपास खड़ी है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उसके कारण मैंने ये कहा, हाँ, उनके कारण में ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें, जे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ये कहकर ये बड़े शब्द से पुकारा, ए लाजर, ए लाजर, निकल आ। निकल आ। जो मर गया था, जो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए वो निकल कफन आया, से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसके मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो, उसे खोल दो, जाने दो, जाने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी का पुस्तक नहीं है। आज भी आप जाओगे यरूशलेम में, आमीन, लाजर का कब्र आप देख सकते हैं। ये कहानी नहीं लिखा है, ये हकीकत लिखा है। यीशु मसीह के लिए इंतजार करना आपके लिए बेकार नहीं होगा। यीशु मसीह के लिए जो समय आप दे रहे हैं आपको नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह यदि आपसे प्रेम किया है, आपका जीवन के बारे में वो जानता है। आपको मालूम है भजन संगीता क्या कहता है? भजन संगीता 13 उसका 12 पढ़िएगा। भजन संगीता 13 का 12 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? भजन संगीता 13 का 12, नीति वचन, सॉरी, नीति वचन 13 का 12, नीति वचन, सॉरी। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, यस, तो मन शिथिल होता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, तो मन शिथिल होता है। मन शिथिल होता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब लालसा पूरी होती है, जीवन का वृक्ष लगता है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। आमीन। अब देखिए इस वचन को आप देखिए जरा। आमीन। हम जिस विषय के लिए प्रार्थना के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं और परमेश्वर का समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब वो विषय आपके जीवन में जब आता है,
उस समय पर आपको मालूम होगा उसका वैल्यू क्या है। हालेलुया, उसका वैल्यू क्या है। मान लीजिए एक अमीर घर का लड़के को जो वो मांग रहा है वो सब कुछ उसको लेके दे रहे हैं, उसका वैल्यू वो नहीं समझता है। लेकिन एक गरीब घर के एक लड़का, आज भी ऐसा घरों में है कि एक मोबाइल के लिए हो सकता है कि जिस समय मोबाइल इंडिया में आया है, शायद उस समय से वो मोबाइल मांग रहा होगा कि मुझे भी ऐसा एक मोबाइल चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कई सालों के बाद उसके हाथ में जब वो मोबाइल आता है, वो उसको वो कैसा इस्तेमाल करेगा, उसे कैसे रखेगा? क्यों? बहुत समय के लिए इसके लिए वो इंतजार किया है। मेरे प्रियो, आज आप इंतजार कर रहे हैं? आप मनुष्यों को भरोसा में इंतजार तो नहीं कर रहे हैं ना, यीशु मसीह के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहा है। हालेलुया बोले, अस्तबे हालेलुया बोले, आमीन। आपको जिंदगी में खुशियों को लेकर आ रहा है। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। आमीन। मैं एक और जगह में मैंने देखा था, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 11 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 20 अध्याय का 11 आप जरा पढ़िएगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा। आमीन। आगे पढ़िए। जहाँ यीशु का शव रखा गया, उन्होंने उससे कहा, हे नारी क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, मेरे प्रभु को उठा ले गया, और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा गया। आपको मैं इसमें से एक दो बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 लोग दौड़ कर आ रहे हैं, 3 लोग, और ये 3 लोगों का नाम जो है, एक तो पतरस और यूहन्ना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहता था उस समय पर ये लोग यीशु मसीह के साथ एक अच्छा गहरा एक रिश्ता रखने वाला लोग थे। ये तीनों उस कब्र पर पहुंचा है और ये तीनों आकर वहां पर देखा है, और देखने के बाद वो लोग वापस चला गया। वो दोनों आया, देखा, वो दोनों वापस चला गया। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं मरियम वहीं रुकी है, वो उनके साथ नहीं गई है। वहीं हालेलुया उस कब्र के सामने वो रोना शुरू कर दिया है। वो रो रही है, वो नहीं जा रही है। वो प्रभु का इंतजार है, वो प्रभु का आमीन देखने का इंतजार है। आमीन। मेरे प्रियो देखो, वो दोनों आया है, वो दोनों भाग गया। वो लोग इंतजार नहीं किया है, लेकिन ये उसी जगह में खड़ी होते हुए रोने लगी। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ आप अपने बातों को बोलकर आप हालेलुया रोते हैं, तो आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। अब आपको मालूम है कि यह उस जगह से नहीं ली है, और स्वर्गदूतों से बात भी हो रही है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ मालूम है? आप पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है? एक वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा ए नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा हे महाराज, यदि तूने उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आमीन। बस
मैं क्यों इस वचन को भी आपके साथ रखा मालूम है कि जो लोग इंतजार करते हैं, जो लोग परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं हो सकते हैं। आज जितने लोगों का नाम मैंने बोला है उनमें से एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ है। वो सारे लोग आमीन यीशु मसीह का समय के अनुसार वो लोगों ने आशीष पाया है। हालेलुया। अब देखिए, पतरस और यूहन्ना दोनों आए थे। वो लोग बहुत ज्यादा यीशु मसीह के साथ बहुत जगहों में वो जाते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे और हर जगह में यीशु मसीह उन लोगों को साथ में लेकर भी जाता था। लेकिन वो लोगों ने यीशु मसीह के लिए इंतजार नहीं किया है, वो लोग भाग गया। लेकिन मरियम उसी जगह में खड़ी होते हुए रोने लगी। वो एक निर्णय ले लिया है, आज मैं यीशु मसीह को देखे बिना यहां से मैं नहीं जाऊंगी। एक निर्णय लिया है, वहीं पर इंतजार किया है। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह का दर्शन उसकी हुई है। आज मैं इस संदेश को मैं यहां से समाप्त करना चाहता हूं। मैं आज आपके जीवन में यदि आप इंतजार करोगे, आपका समय प्रभु लेकर आ रहा है। आपको धोखा नहीं देगा, आपको धोखा कभी भी मेरा प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। उसके लिए इंतजार करना, प्रार्थना के साथ इंतजार करना। हालेलुया। वो आपका जीवन में आएगा, वो आपके परिवार में आएगा, वो आपके लिए आशीषों को लेकर आपका जीवन में आएगा, खुशियों को लेकर आपका जीवन में आएगा। क्योंकि आज तक जितने लोगों को वो बुलाया, आज तक किसी को भी हमारा प्रभु ने धोखा नहीं दिया है। आज का संदेश कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने बात किया है? क्या आपके घर के लोग कुछ बोल रहे हैं, आपके दोस्त लोग कुछ बोल रहे हैं, बेकार हो गया है, यीशु मसीह में जाके मुझे नष्ट हो गया है? यदि आपका जीवन में यदि कोई इस प्रकार के बातें कर रहे हैं, उन बातों को आपको अनसुनी करना है। लेकिन जो बातें प्रभु आपसे बोल रहा है उसको आप कान लगाना है। मेरे प्रियो, आपको कभी लज्जित होने का मौका नहीं आएगा। आइए हम प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारी अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद प्रेमी पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में माए हैं। प्यारे खुदाबा, आज का संदेश हम सभी से आपने बात किया है। प्रभु, आपके समय के लिए प्रभु इंतजार करने के लिए खुदावंद आपके वचन हमें बता रहा है। जितने लोगों ने खुदावंद आपका समय के लिए इंतजार किया है, उन सभी को खुदावंद आपने उठाया, उन्हें प्रभु जी आशीष दिया, उनके घरों में, उनके परिवार में खुशियां दिया है। आज इस संदेश को सुनने वाला प्रभु, जितने भी परिवार इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी खुदा बाप आप करने जा रहे हैं। यदि वो लोग प्रार्थना के साथ अपने विषयों के लिए प्रभु प्रार्थना के साथ यदि इंतजार कर रहे हैं, तो जरूर खुदा बाप उचित समय पर उनका प्रार्थना का उत्तर मेरा प्रभु लेकर आ रहा है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हो। कोई भी खुदाबंद लज्जित होने का मौका मेरा प्रभु नहीं देगा। इंतजार करें और भी इंतजार करें और भी आपके समय के लिए इंतजार करें। जरूर खुदाबंद सबसे उत्तम चीज मेरा परमेश्वर उन्हें मेरा प्रभु देगा। हम लोगों ने देखा है कि जितने लोग इंतजार किया है उन्हें मेरा प्रभु ने हालेलुया सबसे उत्तम चीजों को उन्हें मेरा परमेश्वर ने दिया है। धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। प्रभु जी, आप हमसे बात किया है, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोग आशीष पाए हैं। सारी आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सौभाग्यता प्रार्थना किए हुए अनेक विषयों के साथ आए हुए लोगों के साथ हमेशा 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 होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आने वाला प्रभु यीशु मसीह की, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह की। हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। आमीन। सबका जय मसीह की। सभी को प्रभु आशीष दे।